अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टाइप 2 कंटिन्यूएशन में है। टाइप 2 के 4 क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप 2 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि CBSE 2016 के एग्जाम में आ रखा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नाइन्थ टर्म, यानी A9 आपको फाइंड करना है, बट कैसे? फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी ये सीरीज जो फॉरवर्ड चल रही है आपको बैकवर्ड करके इस तरह से लिखना है कि आपको A तो मिल जाए 185, फिर यहाँ से जब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको क्या करना है, उसका नाइन्थ टर्म को फाइंड करना है। तो आपको जो गिवन AP है, गिवन AP क्या है आपके पास में? 5, 9, 13 डैश 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 185। बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP को जब हम करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें नीड है, हम AP को क्या करेंगे, बैकवर्ड कंडीशन में लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? AP फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। तो अब आप इस AP को कैसे लिखेंगे? 185 से स्टार्ट कीजिए, 185। अब देखिए 5 और 9 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से जब आप इसको रिवर्स में लिखेंगे तो 185 से जस्ट पहले क्या बनेगा? 181 बनेगा, 181। अब हम ऐसे ही तो मूव कर रहे हैं, 185 देन 181 डैश 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 देन 13 देन 9 देन 5। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, 13 देन 9 देन 5। ये क्या थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, और ये क्या हो गई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब आपने AP को रिवर्स किया, जब वो डिक्रीज मोड में आई, तब आपका A क्या बन गया? 185। और डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव 4 था, यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 181 माइनस 185 इक्वल्स टू -4। तो अब आप क्या लिखेंगे? हेयर नाउ कर दो, नाउ A इक्वल्स टू 185, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 181 माइनस 185 इक्वल्स टू -4। अब आपको फाइंड क्या करना है? A9 फाइंड क्या करना है? A9 फाइंड करना है। तो N ऑब्वियसली क्या रहेगा? 9 रहेगा। और आपको फाइंड क्या करना है? A9। तो A9 क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। फिर से वही सेम चीज़, सिंस क्या हम जानते हैं? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हमें ये वर्क किसके लिए करना है? नाइन्थ टर्म के लिए। तो N की जगह कितना आ गया? 9। A का A रहने दीजिए एक बार। N की जगह क्या पुट किया आपने? 9 माइनस 1 इंटू D। तो A9 इक्वल्स टू क्या बन गया? A प्लस 8D। अब देखिए A9 तो आपको फाइंड करना है, तो A9 का तो रहेगा A9। यहाँ पर A आपके पास में कितना प्रेजेंट है? 185 प्लस 8 का क्या रहेगा? 8। और D का वैल्यू कितना गिवन है? D का वैल्यू है -4। तो A9 इक्वल्स टू 185 प्लस 8 4 32 प्लस इंटू माइनस। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 185 माइनस 32, 185 माइनस 32। अब देखिए 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 2 लेस होगा देन 3, 8 में से 3 लेस होगा देन 5, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? 153 इज योर फाइनल आंसर। आपको नाइन्थ टर्म फाइंड करनी थी, और नाइन्थ टर्म क्या है? A9। तो A9 इक्वल्स टू 153 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? शॉर्ट टाइप बेस्ड है। देखिए अब है टाइप 2 का पार्ट 3, शॉर्ट टाइप आंसर्स। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है? फोर्थ टर्म को हम A लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके यहाँ पर आप लगाएंगे 4। इसका मतलब फोर्थ टर्म इज 0। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको प्रूव करना है 25th टर्म को इस तरह से लिखा जाता है। 25th टर्म इसको इक्वल्स टू से डिनोट करते हैं, 3 का 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 11th टर्म A11। ये क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि जो इसकी 25th टर्म है AP की, वो क्या है? AP की ही 11th टर्म की 3 टाइम्स है। अब आप क्या करेंगे? इसका प्रूफ या फिर सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे वी नो
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हेयर एन इक्वल्स टू 4। जब एन 4 है तो ए की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज ए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 3, कितना हो गया 3D। ए 4 की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 0। ए 4 कितना गिवन है, 0। अब ये क्या हो गया ए प्लस 3D। 3D लेफ्ट साइड में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3D इक्वल्स टू ए। जब आप क्या करेंगे 0 माइनस 3D करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 3D बचेगा। कितना बचेगा, 3D। तो अब आप लिखेंगे 3D इक्वल्स टू माइनस 3D इक्वल्स टू ए। इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस 3D। आपने जो वर्क किसके लिए किया है, A4 के लिए, सेम वर्क आप किसके लिए करेंगे, A25 के लिए और A11 के लिए। इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम A25 और A11 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तब हम इस A की वैल्यू को उन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वैन ए इक्वल्स टू 25। तो क्या हो जाएगा, A25 नहीं होगा, यहाँ पर n कर लीजिए, वैन n इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा A25 इक्वल्स टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा A25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो आपने ग्रीन बाउंड्री बनाई थी उसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया तो ये बन गया A25 इक्वल्स टू माइनस 3D प्लस 24D। अब D क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर अंदर बचेगा माइनस 3 प्लस 24 और D को मैंने ब्रैकेट के आउटसाइड कॉमन ले लिया तो A25 की वैल्यू कितनी बन गई, 21D। अब यही का यही वर्क हम किसके लिए करेंगे, यही सेम वर्क हम करेंगे A11 के लिए। तो हम लिखेंगे अगेन AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैन n इक्वल्स टू 11। देयरफॉर A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा A11 इक्वल्स टू माइनस 3D और प्लस का 10D। फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 10 तो रहेगा ब्रैकेट के इनसाइड में और D क्या आ जाएगा कॉमन और ये क्या बनेगा A11 इक्वल्स टू 7D। अब देखिए यदि मैं यहाँ लिखती हूँ A25 इक्वल्स टू 21D और यहाँ मैं लिखती हूँ A11 इक्वल्स टू 7D तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो यहाँ पर 7D है, ये 7D 21D कैसे बन रहा है, जब मैंने क्या किया है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब जो A25 है वो क्या है, A11 का 3 टाइम्स है। तो अब आप क्या लिख देंगे, डज A25 इज़ यानी इक्वल्स टू 3 टाइम्स A11। और चाहो तो आप इससे पहले एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज 21D इज़ 3 टाइम्स 7D। और जो 21 है वो A25 से रिलेट कर रहा है तो उसके नीचे A25 आ जाएगा और 7 किससे रिलेट कर रहा है, A11 से। तो आप चाहें तो इससे पहले एक स्टेप ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो आपने एरो से शो किया ये भी सफिशिएंट है और आपको जो प्रूव करना था वो आपके सामने है। तो लास्टली हम इसको फिर से आंसर को कंक्लूड कर देंगे, A25 इक्वल्स टू 3 इंटू A11, मतलब जो 25th टर्म है वो क्या है, 11th टर्म की 3 टाइम्स है जो कि हमें प्रूव करना था। लास्टली आप लोग लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ आपका टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।